हेलो जी, राम राम जी आप सभी को। आप सब कैसे हो? सब ठीक ठाक हो? हम भी ठीक हैं। चलो जी, सुबह का टाइम है, काम करते हैं। आज मैं आज मैंने सोचा था मैंने कि बृहस्पति का पहला नवरात्र वाले सफाई करूंगी रसोई की। सुबह ही 6:30 बजे चले गए। जाने के बाद मैंने की रसोई की सफाई कर लेती है, डब्बे उब्बे साफ कर लूँ क्योंकि मेरी तबीयत खराब रहा है। अब कई दिन हो गए दाढ़ में दर्द हो रहा, 4-5 दिन हो गए, तो फिर काम नहीं होता दवाई लेने के बाद। मैं सोचा चलो साफ सफाई करूंगी। आज रसोई कर दो, कल को कमरे कर लूंगी धीरे धीरे। हाँ भाई, सुबह सुबह मेरा सूट याद आ गया। एक सूट था पिंक कलर का। मम्मी ने 2 सूट लिए थे। अब से दिसंबर में गई जब 2 सूट लिए मम्मी ने। आज जब से मैं गई ना, तो मम्मी ने एक सूट तो मुझे दे दिया था, क्योंकि एक सूट मम्मी ने कहने चले एक ही दूंगी मैं, एक उसने दे दिया था बबलू ने मुझे सूट। उसके लड़की के बर्थडे पे गई जो, तो मम्मी ने 2 दिए, उनको 3 न ले जा, तू 2 ले जा, एक फिर बाद में ले जाइयो। आज मेरे याद आया, मैंने कि मेरा सूट रखा पिंक कलर का, मैं देखो कैसा मगा वो। मेरा सूट ही ना मिला। पूरा बेड देख दिया हमने, पूरे बेड के कपड़े। कई दिन पहले तो बेड लगाया, देखो कितनी मेहनत करी मैंने। पूरा बेड निकाल कर सब कपड़े, अब कई दिन पहले लगाए थे सारे कपड़े। मैं नैपन रही कभी, फिर भी ना याद रहूंगा टिंगा रखेगा। पूरा बेड निकाल के वो कर दिया। अब मम्मी से पूछा ना, क्योंकि 7 बजे रहे तो सुबह। अब मैंने की अभी अभी मम्मी काम में लगी रहा है, फिर सुबह सुबह मैंने पूछा ना। अब 7:30 बजे से थक गई, बंद करा बेड कर कुरा के। मम्मी द्वारा फोन करा, मगर मम्मी नु हाँ मका मेरा एक बार बता क्या क्या मका नु बता मेरा सूट रखा गया। मम्मी कहे तेरा सूट तो यहीं रखा। मैंने की मम्मी जो सूट रखा होता ना होली पे क्यों ना बताई मेरे साथ हो, वही सूट दे देती मेरा कोतली में। तो दोनों कहती थी सूट वाला आया था, सूट लूंगी तेरा कोतली के लिया। अब वो देखा ना गया, वो ज्यादा पैसा मांग रहा था। कहने की ना देवदा ने मने कर दे कि दूसरा लेकर दिए से न देवे, दूसरा ले, इसे बाद में ले जाएगी जवाब की। फिर मैंने मम्मी से कहा मैं, तू ऐसा कर, तू मुझे पैसे दे दिए, मैं अपना आप ले लूंगा सूट। मैंने बल्कि मम्मी से ये भी कहा होली पे। अब मम्मी कहनी ठीक है। फिर मम्मी ने पैसे भिजवाए थे, पैसे ऑनलाइन भेज दिए थे भाई ना। फिर मैंने अपना सूट लिया ही थी मैं यही। तो हाँ, अब मैं मम्मी से पूछ रही, मम्मी कह रही बेटा तेरा सूट तो यहीं रखा। मैं इतनी हंसी, मैंने कि सच में हाँ, मगर मैं कितनी परेशान हो रही आज। तो सफाई करनी थी मुझे, सफाई भी ना करी। अब जब बड़ी खुशी हुई मैं, चलो है मेरा सूट नहीं था। आज मैं बहुत परेशान, मेरे सिर में दर्द होगा सही में सूट के चक्कर में। हाँ बस मुझे ही पता नहीं सूट कहाँ है, मेरा सूट कहाँ है। चलो जी, अभी थोड़ी देर में मिलता है। चलो एक चीज और दिखाती हूँ आपको। ये जो था ना संदूक हमारा, ये वहाँ पर था जहाँ ड्रेसिंग टेबल है, और ड्रेसिंग टेबल यहाँ था जहाँ संदूक है। अब मैंने ये एलसीडी लेकर, हमारे एलसीडी नहीं थी, हमारा टीवी था। टीवी हमारा खराब हो चुका, हर महीने उसमें 1000 रुपये लगा करे। फिर इन्होंने एलसीडी लिया। मैं तो कह रही दीवार पर लगाओ, ये संदूक मंका वहीं रह जाएगा। ड्रेसिंग यहाँ था अलमारी के पास में, कह रहे नहीं। 3 दिन तक हमारे ये एलसीडी ऐसी रखी थी लगाए बिना। अब इन्होंने ये संदूक यहाँ से यहाँ लगाया। देखो 2 संदूक थे मेरे पास में, ये मम्मी का है, एक मेरा था। इनमें रिजाई विजाई भर रही। अब कहाँ रखा रिजाई विजाई, बेड भी मेरा फुल भरा हुआ है। तो एक संदूक मैंने दे दिया। फिर अब ये एलसीडी यहाँ लगाई, जो ड्रेसिंग वहाँ लगाया, ये पूजा का वो है। अब भाई अब इसकी सेटिंग तो होगी कल। पर वैसे मुझे अजीब अजीब सा लग रहा, जगह भी अब जगह खुली सी जगह बिच की थोड़ी सी। पर अब साफ सफाई करूंगी, पर्दे वर्दे उतार कर दूंगी। जैसा पंखा चलावा ना, ये पर्दे वर्दे सब उड़ जावे। ऐसा मैंने ढक रखा, पन्नी आई ऊपर वाला, दूसरा बनाऊंगी अब जो बात बनेगी। ऐसा ना अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे लगा इन्होंने। अब वैसे अलमारी के पास में ड्रेसिंग अच्छा लग रहा था, पर नहीं इनको नहीं, यहाँ इधर इधर कैसे। देखो मैं टीवी पे तो देखो, टीवी पहले संदूक के ऊपर ही ना रखा था। मैं कह रही नीचे से वो लगा लो ना। ना बताना आप भी कमेंट करके कि अब सही लग रही थी या इधर सही लगती। चलो जी, काम करता है। देखो हमारा सारा काम फैला पड़ा है ऐसी। बेड खोला था, बेड में तो पन्नी वन्नी निकाल ली, बस नहीं पड़ा। काम करता है। चलो जी, फिर थोड़ी देर में मिलते हैं।